कुछ और किसी कुछ पूछना है? तो मुझे पापा जी जैसे कि पिछले वचनों में हमने पढ़ा था कि आदम हवा ने पाप किया था, तब परमेश्वर ने उनको बाहर निकाल दिया था। तो आपने जैसे पहले समझाया था कि जब आदम हवा ने पाप कर लिया था देन वो परमेश्वर को देख नहीं पाए थे और वो छुप गए थे कि परमेश्वर की आवाज़ उनको सुनी, तो वो देख नहीं पाए क्योंकि उन्होंने पाप कर लिया था। तो फिर उन्होंने आवाज़ कैसे सुन ली? क्योंकि वो देख ही नहीं पाए, क्योंकि आत्मिक आइज उनकी आंखें फिजिकल रूप से ओपन हो गई थी। तो आत्मिक रीति से फिर वो कैसे परमेश्वर को सुन पा रहे थे, या वो आत्मिक रीति से था या कैसे था? देखो, परमेश्वर ने जैसे कि उन्होंने पाप कर लिया, तो वो परमेश्वर ने नहीं कहा कि वो तो मुझे सुन नहीं सकते, ठीक है। परमेश्वर उन्हें अपनी आवाज सुनाना चाहता था। तो जब गॉड किसी को आवाज सुनाना चाहता है, वो चाहे कोई भी क्यों ना, वो सुन सकता है। अगर जखरिया स्वर्गदूत को देख सकता है, वो भी नहीं सुन सकता। लेकिन उन्होंने फल को खा लिया तो उन्होंने पाप कर लिया, और उनके अंदर जो चीजें नहीं आनी थी, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा से हम परमेश्वर की आवाज सुन सकते हैं, इतना ध्यान रखो। परमेश्वर की बिना इच्छा से दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो खुदा की साउंड सुन सकता है। चाहे आप जितनी फास्टिंग करो, जितनी उपवास करो, जितनी मेडिटेशन करो, कुछ भी करो, अगर गॉड नहीं चाहता आप उसकी साउंड को कभी ऑपरेट नहीं कर सकते, उसके साथ खेल नहीं सकते। तो परमेश्वर चाहता था कि आदम और हवा मेरी साउंड को सुने, तो सुनेगा। अगर परमेश्वर चाहेगा, कोई प्रार्थना नहीं कर रहा, खुदावन चाहेगा मैं उसके सामने प्रकट हूं और मैं अपनी आवाज को तो दे सकता। बट ऐसे नहीं कि जैसे कुछ पास्टर लोग आते हैं, कहते हैं परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर की साउंड सुनने के बाद लोगों की लाइफ में चेंजेस आता है। और परमेश्वर की साउंड, परमेश्वर की दर्शन, जो विजन है, जैसे कि आप लोग चर्च के बारे में जैसे राइट ये चीजें, और मैंने ये देखा, ऐसे ऐसे चीजें देख ली, अभी खुले आंखों से मैंने विजन देख लिया, इट इज फॉल्स। तो कई बार हमारे आंखों के रहम होते हैं, कई बार हमारे आंखों की रहम होते हैं, हमारे सोच की रहम होते हैं। हमने अभी ये चीज देख लिया, उसी समय अगर हमने देख लिया, हमारी लाइफ आगे जाएगी, पीछे नहीं आएगी। पौलुस ने देखा, आगे गया कि पीछे गया? जकरिया ने देखा, आगे गया कि पीछे गया? अब्राहम ने देखा, आगे गया कि पीछे गया? दानियल ने, यूसुफ ने, जिर्मिया ने, जितने लोगों ने देखा, आगे देखे गए कि पीछे गए? आगे देखा। फिर हमारे लोग तो पीछे ही आ रहे देखने के बाद। तो क्या है, ये फॉल्स विजन है, इट इज नॉट ट्रू विजन। बहुत सारे लोग आप देखो आते हैं, ये कर देते हैं, जैसे कोई नाम नंबर की प्रोफेसी करके चला जाता है, उसमें मुझे पता है कि वो कैसे की जाती है, ठीक है। और मुझे जैसे कि वचन क्या कहा, जैसे परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की, जैसे मनुष्य की आत्मा मनुष्य की हर एक बातें जानता है, परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर की हर एक बातें जानता है। इट मीन्स स्पिरिट। अगर हम परमेश्वर की आत्मा को एक्सेस नहीं कर सकते, हाउ कैन यू प्रोफेसी? अब प्रोफेसी कैसे कर सकते हो? इट मीन्स वो फॉल है, वो फेकू है, ठीक है। एक भविष्यवाणी करने से पहले परमेश्वर की आत्मा को ऑपरेट करना पड़ता है, ठीक है। उसके साथ खेलना पड़ता है, फुटबॉल क्रिकेट भी खेलना पड़ता है। वो लोग उसको समझ नहीं पाएंगे। जैसे कि कई जगहों पर किसी आदमी के साथ परमेश्वर वन टाइम काम करता है किसी को बनाने के लिए, बाद में वो चला, जैसे जकरिया के अंदर काम किया, यूहन्ना की मम्मी के अंदर काम किया, जब यीशु मसीह साथ ही साथ इकट्ठे हो गए। इलिशिबा, मरियम के अंदर पवित्र आत्मा, जो इलिशिबा के अंदर पवित्र आत्मा नाचने लगा वन टाइम। क्या वो प्रोफेसी करने लग गई? उसी समय उसने प्रोफेसी किया, स्टॉप। दोबारा उसने भविष्यवाणी किया किसी के खिलाफ, पास्टर बन गई वो। हमारे लोग आज के जनरेशन में एक बार हो तो पास्टर बन जाते हैं, लेकिन वो सोचते नहीं कि अभी के लिए आया है या पूरे लाइफ टाइम के लिए आया है। मरियम ने यीशु मसीह को जन्म तो कर दिया, क्या वो पास्टर बन गई? अरे मैंने यीशु मसीह को जन्म किया, यीशु मसीह उद्धार करता, मैं डबल उद्धार करूंगी। बोला उसने? नहीं बोला। तो जब तक खुदा हमसे चाहेगा नहीं, हम उसके साउंड को नहीं सुन सकते। और कोई अगर कहता है कि मैं परमेश्वर की साउंड को, आप देखोगे, मैं मर गया था, मैं ऐसे चला गया था, मेरा ऐसा हो गया था, मैंने विजन देख लिया, मैंने दर्शन देख दिया, मेरी घर लाइट से भर गई, जीवन वही का वही है। ना तो कोई एंजल को देख सकता है। कोई अगर बोलता है कि मैंने ज्यादा लाइट वाली विषय देख ली, या ज्यादा मैंने ये वाली विषय, वो प्रोफेटिक ग्रेस को खतरनाक प्राप्त करेगा।
अगर वो कह रहा है ये तो उसे पता लगती है ना। कोई गाड़ी चला रहा है तो कार चला के तो दिखाएगा। कोई बोला मुझे पता है ABC फर्स्ट गियर ऐसा है, ऐसे करने से, तो कार चलाने भी आना चाहिए ना, बतौला नहीं करना चाहिए। तो उसी तरह से अगर कोई हमें बोलता है कि हमने परमेश्वर की व्हाइट लाइट देखा, जो मैं सुनता हूँ ज्यादातर, मेरे सपने में ये देखा, मेरे घर पर व्हाइट लाइट एंटर हो गया, ज्यादा जो लोग एक बार हो गया चलो कोई बात नहीं, तो लोग ज्यादा बोलते 4 बार 5 बार, अगर बोलते 10 बार बोल देते, इसका मतलब ये है कि उनको एंजल भी सामने दिखना चाहिए, दूत भी सामने दिखना चाहिए, उनको अपनी किस्मत के बारे में पता होना चाहिए। तो आज मुझे है तो हम ऐसा देख रहे हैं, हमारी आत्मिक आंख तो पूरा खुल जाना चाहिए। मैं डेली भी से देख रहा था, मेरी आत्मिक आंख तो खुल गई, राइट या रॉन्ग। और देखो कि वो एक प्रोफेसी नहीं कर पाते होंगे, उनको कुछ दिखता नहीं होगा, आएंगे प्रे करेंगे चले जाएंगे और बोलेंगे मैंने ये देख लिया, बस जहाँ का वही बस्ती वाली मिनिस्ट्री चल रही होगी गली के अंदर, समझ गए कि नहीं। खुदा जब किसी को चुनता है, परमेश्वर जब किससे बात करता है, वर्ल्ड वाइड के लिए बना जाता है वो। जब आँख खोलता है, जब वो दर्शनों को खोल देता है, वो वर्ल्ड वाइड के लिए होता है। जब उससे किसी से भी आज उसने बात की, पूरी पढ़ रहे हो आप लोग प्रोफेट्स को, अपोस्टल को, कहाँ है ये बाइबल पूरे वर्ल्ड में, तो पूरे वर्ल्ड के लोग उनको जान रहे कि नहीं, कौन सा इधर गली वाला है। तो हम लोग बोलते खुदा हमसे बात करता, हमने लाइट देखा, हमने रोशनी देखा, लेकिन गली के अंदर रह गए, मोहल्ले के अंदर रह गए। तो वो सारे जो है ना झूठे चीजें हैं। तो उस चीजों से फर्स्ट दूर रहना चाहिए। जब खुदाबंद दिखाता है तो वो आगे लेके चला जाता है, तो दुनिया के लिए आगे लेके चला जाता है जो परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ने अगर उसको विजन दिखाया तो उसने उसको चुना है, और अगर उसने उसको चुना है तो वो बहुत आगे उसको लेकर जाएगा। सो जो वो इतना किस्मत वाला है कि उसने परमेश्वर को देखा इतनी बड़ी दुनिया में, जो आज लोग नहीं देखते, वो थोड़ी सेम रहेगा। जिसके साथ परमेश्वर है वो उसने अपने वचन पर बहुत बार लिखा है कि मैं जगहों का प्रधान तुम्हें बनाऊंगा। हाँ, अधिकारी बड़ा बड़ा। वो सोचो, बली बोल रहा हूँ, गली वाले जो है वो गली के ही रहेंगे और वो झूठ बोलते हैं, इसलिए तो श्रापित है। आज सोचो जो पास्टर लोग आते हैं, और क्या बताऊं आपको जो अपने विश्वासी के साथ गलत संपर्क करते हैं, उनको क्या बोलोगे आप, वो पास्टर है। जैसे मेरे पास एक जन आया, बोला कि प्रोफेट जी मेरे साथ ये चीजें हुआ, मेरे पास्टर ने मेरी वाइफ के साथ गलत संपर्क रखा, तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा। मैंने कहा रे परमेश्वर उसका न्याय करेगा बुड़बक, सबसे पहले ये सोच कि वो तेरी गलती है, तूने उसको जांचा परखा क्यों नहीं, तो उसको जांच लेता, तो उसको परख लेता। और सामर्थ्य देख के भी खोना नहीं है, सामर्थ्य देख, जांच और परख, उसकी पास्ट लाइफ को देख के मत परख, परमेश्वर में आने के बाद उसकी लाइफ को, जिंदगी को देख, उसकी कुर्बानी को देख। और आप जाओगे बोले मूसा तो मर्डरर था, लोगों को मार दिया था, थोड़ी में बचाएगा। उसको परमेश्वर ने जब चुन लिया उसके बाद उसने क्या किया है, राइट। तो ये सब चीजों को देखना पड़ता है। तो मैंने कहा तू जांच परखता, तो ये तो तेरी गलती है। फिर बोलता परमेश्वर नहीं आया। मैंने परमेश्वर तुझे कहा था उस चर्च में जाने के लिए, परमेश्वर ने कहा है तुझे आत्मिक चर्च में जाना है, आत्मिक लोगों के पास जाना है, तेरी तो चॉइस गलत है। तो बाइबल देख के खो गया। पास्टर जी अच्छे प्रचार करते, वचन करते, मुझे काम दे देते, मैं उसमें खो जाऊं, तो तेरी चॉइस थी। और जो चॉइस में गड़बड़ हो गया, परमेश्वर का दोष है। मैंने कहा परमेश्वर क्या नहीं है, परमेश्वर का इतना समय नहीं है, तो तू ही जहां पर परमेश्वर है तो उसके पास ही गया नहीं है, तो परमेश्वर खा को उसका न्याय करेगा। हाँ? अगर परमेश्वर से चुना होता, अगर वो गलती करता, जैसे दाऊद के साथ उसने न्याय किया, अब्राहम के साथ उसने न्याय किया, तो उसके साथ भी करता। परमेश्वर उसको चुना ही नहीं है, तुम जोकर के पास गए हो, तो फिर परमेश्वर खा के न्याय करेगा, बताओ। वो तो न्याय करेगा ही नहीं। वो हमारी खुद की चॉइस है, हमारी खुद की डिसीजन है कि हमें कौन सा पास्टर को चुनना है, किधर जाना है, किधर नहीं जाना है। तो ऐसे भी लोग दुनिया में भरे हुए हैं, इसलिए सिक्योर करने की जरूरत है। बाइबल को सिक्योर करने की जरूरत है, अपने ज्ञान को सिक्योर करने की जरूरत है, अपने शरीर को सिक्योर करने की जरूरत है। और पास्टर जी बोलते हुए अंधा नहीं होना, क्योंकि मैं आज आपको सच बता रहा हूँ, आप लोग इधर बैठे हुए हो, लेकिन मैं किसी को गलत नजर से नहीं देखता हूँ, ना तो कोई खा लिया कोई पी लिया, वो सब फीलिंग्स मेरे अंदर आता ही नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने उसके वचन में कहा कि जिसके अंदर उसकी आत्मा जाती है वैसा होता ही नहीं है। तो इसीलिए उनके अंदर वो आत्मा ही नहीं है, तो ऐसे कैसे बन सकते हैं?
पवित्र आत्मा नहीं तो पवित्र कैसे बन सकते हैं? वो बिना पवित्र आत्मा के चर्च को चला रहे हैं, ज्ञान के बल पर वो चला रहे हैं, नॉलेज के बल पर चला रहे हैं, लेकिन आत्मा के बल पर नहीं चला रहे। तो परमेश्वर जब उसके अंदर है नहीं तो पवित्र को कैसे मेंटेन करेंगे? तो पाप नहीं करेंगे। वो जब मनमर्जी बने हुए हैं तो पाप में ही करेंगे। क्योंकि जब मैं कहता हूँ, ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है कि पवित्र आत्मा जब एंटर हो जाता है, जब ज्ञान परमेश्वर के एंटर होते हैं, जब हम खुदावन का एनकाउंटर करते हैं, कोई औरत आपके साथ मतलब सामने नंगा भी खड़ी होगी, आप उसको गलत नजर से नहीं देखोगे, क्योंकि वो सोच ही डैमेज कर देता है। आप सबको अपनी पत्नी के अलावा सब भाई बहन ऐसे ही मानोगे, ऑटोमेटिकली होगा, ऑटोमेटिकली आप मानोगे। आत्मा आपको ऑलरेडी गाइड करेगा, इट इज रॉन्ग, तुझे नहीं करना। आपको फोर्स करे, आपको कुछ भी करे, नहीं कर सकते। से आज के वचन मैंने कहा, जब आदम को जबरदस्ती शैतान ने वो करवा दिया तो श्रापित हो गया। अरे जबरदस्ती कैसे करवाएगा? हमारे अंदर स्पिरिट है, हम ये शब्द नहीं बोल सकते हमसे जबरदस्ती करवा दिया गया, हम जानबूझ के कर रहे हैं। हाँ, तो वही बात है। और किसका कुछ, और किसी कोई डाउट है? पापा जी, मैं भी एक क्वेश्चन थोड़ा अलग है वो पूछना चाहूंगी। जैसे कि हम प्रार्थना करते हैं, वो घुटनों पे आगे करते हैं, तो हमें जैसे मैं बैठी हूँ ऐसे ही करना चाहिए, थोड़ा ऐसे ऊपर खड़े को वो ऐसे ही करना चाहिए? वो चीज़ क्या चीज? जैसे हम प्रार्थना करते हैं, जैसे कई बार हम घुटने पे आगे करते हैं, जैसे कि अभी मैं बैठी हूँ, हमें ऐसे इसी तरह बैठ के करना चाहिए या फिर घुटनों पे आके ऐसे मतलब ऐसे करके करना चाहिए? वो पूछना चाहते हैं। वो तो आप लोगों को खड़े होकर करना चाहिए। ये तो सिंपल सी बात है कि मुझे परमेश्वर को घुटना देना है या आरामदायक घुटना देना है। एक ओरिजिनल है, एक डुप्लीकेट है। अब मैं ऐसे करूंगा तो कम पेन होगा और मैं ऐसे करूंगा तो ज्यादा पेन होगा। जैसे कि मैं कभी खड़ा होकर करता हूँ, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मेरी सोच कैसी है, मेरी मेंटालिटी कैसे है, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं परमेश्वर को कैसी प्रार्थनाएं समर्पित करना चाहता हूँ। समझ गए कि नहीं? अभी जिसका घुटना पर दर्द हो रहा है, थोड़ी घुटना गाड़ेगा, वो तो बैठे रहेगा। फिर आपको बताना है कि मेरा घुटना पर पेन है, ठीक है। किसी का घुटना इधर से इधर ज्यादा वेट हो तो अपने घुटना को सीधा नहीं कर पाएगा, तो फिर वो तो बेंड करके करेगा। तो वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग है। आप जितना बेहतर, आप एक टांग में खड़े होकर प्रार्थना करो, कोई दिक्कत नहीं है। जो डेडिकेशन आप इसमें पत्थर देकर करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो पत्थर देकर करता था पर्वत के ऊपर, पर्वत के ऊपर वहां पर बड़े बड़े पत्थर होते थे, मैं उधर अपना घुटना देता था। ये पूरा होल हो गया, अभी भी होल है। तो अपनी अपनी वो डेडिकेशन है, ये आपकी डेडिकेशन के ऊपर समर्पित करता है। दाऊद लेटकर करता था, मैं लेटकर भी करता हूँ, घुटने के बल भी करता हूँ, बैठकर भी करता हूँ, सोकर भी करता हूँ। मेरे समय पर मैं तो टॉयलेट के अंदर घुटने गाड़ देता था, मैं भी कब्रिस्तान के अंदर जाके प्रार्थनाएं करता था। तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप घुटना गाड़ोगे या हाथ काट दोगे, हाँ, या सर नीचे रख के पैर ऊपर करके प्रार्थनाएं करोगे, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। समझ गए? तो ये आपकी पर्सनल डेडिकेशन है। और